सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ मिसा मीटू माई सेल्फ नाशिद रेहान चौधरी। और आज हम वर्क एंड एनर्जी का सेकंड लेक्चर लेके आए हैं जो कि कंप्लीटली एनर्जी के ऊपर है। इसको पढ़ो, चैप्टर खत्म। अरे सच में इसको पढ़ो, चैप्टर खत्म। आज हम पढ़ेंगे वर्क के बारे में, मैकेनिकल एनर्जी एंड इस टाइप कंजर्वेशन एनर्जी। भाई एनर्जी होता क्या है? वर्क तो तुमने पढ़ लिया, काम क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। एनर्जी होता है द एबिलिटी ऑफ डूइंग वर्क। तुम एक काम कितना कर सकते हो उसे हम वर्क कहते हैं। ठीक है, एक काम तुम कितना कर सकते हो, कितना क्षमता है तुम्हारे अंदर उस काम को करने का, उसको हम एनर्जी कहते हैं। उसका भी यूनिट जूल है, क्योंकि वर्क करते हैं और एनर्जी क्षमता है, सेम चीज है, जूल। अब भाई एनर्जी इस दुनिया में बहुत है। जैसे लाइट चैप्टर तुम पढ़ोगे क्लास 10 में, वो एक एनर्जी है। जो तुम सुन रहे हो साउंड एनर्जी, जो कि नेक्स्ट चैप्टर है, वो एक टाइप का एनर्जी है। और टाइप का है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ोगे, लाइट एनर्जी, ये सब चीजें हैं। ओके, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। इस चैप्टर में सिलेबस में सिर्फ तुमको मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ना होगा। मैकेनिकल एनर्जी के बारे में पढ़ना होगा और किसी चीज के बारे में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ओके, अब इतने फॉर्म्स ऑफ एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल पता है, करंट की वजह से हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी। सिर्फ मैकेनिकल एनर्जी तो पढ़ेंगे। मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है? अब मैकेनिकल एनर्जी जो है, ओके, इसी पे स्लाइड में दिखा देता हूं। मैकेनिकल एनर्जी दो भाग में है। एक है काइनेटिक एनर्जी और एक है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। भाई मैकेनिकल एनर्जी होता क्या है? ये एक चीज है भाई। जब भी हम कोई काम करते हैं उसमें एनर्जी लगता है। ठीक है, हीट शीट एनर्जी हमारे हाथ में नहीं है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन मैकेनिकल एनर्जी हम करते हैं। जैसे मैं तुमको पढ़ा रहा हूँ, मेरे अंदर से मैकेनिकल एनर्जी यूज हो रहा है। ठीक है, इसको ऐसे मैं मार रहा हूँ, मैकेनिकल एनर्जी यूज हो रहा है। तो मैकेनिकल एनर्जी के दो भाग है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। आओ पढ़ते हैं इन डिटेल। काइनेटिक एनर्जी क्या है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। भाई अब मैं पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी के दो इलस्ट्रेशंस बताऊंगा, अच्छे से देखना। ओके, ये एक पेन है, नो प्रॉब्लम। ये मेरा घुसा है, मेरे अंदर इस हाथ में एनर्जी है, लेकिन मैंने अभी तक इसका यूज नहीं किया। जो अनयूज्ड एनर्जी जो स्टोर्ड है मेरे हाथ में, उसको मैं बोलूंगा पोटेंशियल एनर्जी। और जब मैं इसको घूसा मारूंगा तो घूसा मारते टाइम जो एनर्जी यूज हुआ उसको हम बोलेंगे काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये पोटेंशियल एनर्जी है, मारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर इसको लगा। द एनर्जी पोसेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, मोशन के कारण एनर्जी हुआ। ठीक है, फॉर एग्जांपल विंड मूव्स द ब्लेड ऑफ एन विंड मिल बिकॉज द विंड इज इन मोशन, सो इट पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी व्हिच हेल्प्स ड्यूरिंग द वर्क ऑफ रोटेटिंग द ब्लेड्स ऑफ विंड मिल। समझ आया? इसका फॉर्मूला जो है, इसका एक फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला है काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू हाफ ऑफ m v स्क्वायर। m इक्वल्स टू मास ऑफ द बॉडी, v इक्वल्स टू वेलोसिटी। ओके, अब इसका एक प्रूफ है, चलो भाई प्रूफ करते हैं। हमको क्या पता है, जो वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है या ना? वर्क एनर्जी सेम है। क्यों? जब तुम वर्क करोगे वही तो एनर्जी होगा ना, एनर्जी रहेगा तभी वर्क। तो हम एनर्जी को फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं। अब इसको मैं एनर्जी ना लिखकर काइनेटिक एनर्जी लिखूंगा डायरेक्ट। काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब एक बात बताओ, फोर्स का फॉर्मूला तुमको पता है, एम ए फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। और एस का एक फॉर्मूला था, याद है? वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए एस। मोशन में पढ़ाया था, एस होगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ ए। पुट कर दो वही फॉर्मूला, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ए। ए कैंसिल, हाफ ऑफ एम। ठीक है, अगर इनिशियल वेलोसिटी हम जीरो माने तो वी स्क्वायर, नहीं तो डेल वी स्क्वायर लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर इनिशियल वेलोसिटी हम जीरो ले तो हाफ इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर। यही था इसका छोटा सा प्रूफ। ओके, अब वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, नेट डन बाय इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, ये मैं बाद में पढ़ाऊंगा, पहले मैं पोटेंशियल एनर्जी पढ़ाता हूं। ये स्लाइड बाद में आएगा, पहले नहीं।
ओके, पोटेंशियल एनर्जी क्या है? जो बॉडी स्टोर्ड है मेरे हाथ में, द एनर्जी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन ऑफ चेंज इन शेप इज नोन एज पोटेंशियल एनर्जी व्हेन इट रिलीज द कंप्रेस। ओके, अब स्प्रिंग का एग्जांपल देखो। स्प्रिंग लो, एक स्प्रिंग को खींचो, इसके अंदर एनर्जी स्टोर्ड है, हाँ या ना बोलो? एनर्जी स्टोर्ड है, अभी एनर्जी है इसके अंदर। जब मैं छोड़ूंगा ऐसे ऐसे करेगा, ये होगा काइनेटिक एनर्जी। भाई पहले तो था रेस्ट में, मैंने उसको एनर्जी देके खींचा, मेरे हाथ से उसके अंदर एनर्जी गया जो कि पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर्ड है। जब मैंने उसको छोड़ा ऐसे ऐसे करेगा, एनर्जी कहाँ से मिला? वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। इसे कहते हैं कन्वर्शन ऑफ एनर्जी, उसका ही एग्जाम्पल है। ओके, पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला है ये इन केस ऑफ, मैं फ्री फॉल तुमको बताऊंगा, दैट इज mgh। एक्चुअली हमको क्या पता है? एनर्जी इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ओके, जब भी तुम, एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी के बहुत फॉर्मूला हो सकता है, मैं सिर्फ एक केस, ये केस है फ्री फॉल केस का, फ्री फॉल केस का फॉर्मूला ही तुम्हारे किताब में है, ठीक है। फ्री फॉल के केस में फोर्स क्या होता है? mg, एस को हम एच, जितने ऊपर से फेंकेंगे सो mgh। दूसरे केसेस, स्प्रिंग केसेस में पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा, उसके लिए अलग फॉर्मूला रहता है, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर, तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। अभी के लिए इतना याद रखो। स्प्रिंग का होता है हाफ के एक्स करके इक्वल्स टू रिस्टोरिंग की एक्स इक्वल्स टू कितना लंबा है वो चीज। ओके, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट ए हाइट, वही फॉर्मूला है, P इक्वल्स टू mgh, वही बोला। when an object is raised to a height say h, the work is done against gravity and this work is stored in the form of energy. This energy possessed by an object is called gravitational potential energy. The gravitational energy is defined as the work done in raising an object from a ground to the height h against gravity, जो मैंने बोला। स्क्रीनशॉट मार लो, एग्जाम में आ सकता है कभी कभी। मार लिया, 1 2 3। ओके, नेक्स्ट वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम द नेट वर्क डन बाय फोर्सेस ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है कि तुमने जो नेट वर्क किया है एक बॉडी पर, और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है, दैट इज काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल। समझ नहीं आया? मैं समझाता हूं, ठीक है। तुम किसी भी बॉडी पे एक वर्क करो, ठीक है, मान लो ये मूव कर रहा है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी है, और मारा तुमने, इसके पास और काइनेटिक एनर्जी आ गई, लेकिन उल्टे डायरेक्शन के, सॉरी, मान लो ये इधर जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी है इसके पास, और मारा और काइनेटिक एनर्जी इसको मिल गया और जा रहा है, तो इनिशियल और फाइनल सेम नहीं है, क्योंकि मैंने उसके ऊपर एक फोर्स दिया, उसके कारण उसका स्पीड चेंज हुआ तो काइनेटिक एनर्जी चेंज हुआ। वही फाइनल और इनिशियल का जो डिफरेंस है उसको हम वर्क एनर्जी बोलते हैं, सॉरी, हाँ। सो इसको अगर हम लिखे ऐसे, हाफ इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर माइनस हाफ ऑफ, पहले इनिशियल क्या था, यू स्क्वायर। सो अगर इसको फर्दर करें, सो वर्क डन इक्वल्स टू हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये है इसका फॉर्मूला। समझ आया? हाँ या ना? न्यूमेरिकल से इसको ऊपर। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? एनर्जी कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी, और नाइदर बी क्रिएटेड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये है मेरे हाथ में पोटेंशियल एनर्जी, मारा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, सिर्फ कन्वर्ट हुआ और कुछ नहीं हुआ। अब मैं इसको मारा, मेरे हाथ को, साउंड आया तुमको? ये काइनेटिक एनर्जी था, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी था, मारा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होकर फिर रेस्ट में जब आया पोटेंशियल एनर्जी, और एनर्जी को साउंड के फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, माइक से तुमको सुनाई दिया, दिस इज साउंड एनर्जी, सिर्फ कन्वर्ट हो रहा है और कुछ नहीं हो सकता। ना हम बना सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं एनर्जी को। यही है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। The law of conservation of energy states that energy can neither be created nor be destroyed, it can be transferred from one form of another. अब इलेक्ट्रिसिटी फॉर्मेशन तुमको पता है क्या? टरबाइन की मदद से होता है। क्या करते हैं, डैम्स में है ना, ऐसे ब्लॉक करके रखते हैं पानी को, बहुत सारा पानी ब्लॉक हुआ, फिर इस डैम्स को ना खोल देते हैं। जब पानी वहां पर स्टोर था, उसके अंदर था पोटेंशियल एनर्जी, छोड़ दिया, अब वो कन्वर्ट हुआ काइनेटिक एनर्जी, उसके कारण ऐसे गिरा, इतना हाई फोर्स से गिरा, इतना हाई फोर्स से गिरा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो हाई स्टोर था, अभी इतना हाई फोर्स से गिरा कि इधर एक टरबाइन रहता है, टरबाइन को ये घुमाता है, घुमाने के कारण
हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलता है। तो सोचो, पोटेंशियल एनर्जी था, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, वही मैकेनिकल एनर्जी ने अपने मैकेनिकल एनर्जी से टरबाइन के विंड्स को घुमाया, घुमाने के कारण उधर मैग्नेटिक एनर्जी जनरेट हुआ। मैग्नेटिक एनर्जी से, मैग्नेट जब पढ़ोगे तब तुमको समझ आएगा, मैग्नेटिक एनर्जी से 10 में है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो, सब कन्वर्शन है। सो एक लास्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास। न्यूमेरिकल में बोला है रोहन लिफ्ट्स ए 10 kg बॉक्स। एक बॉक्स है, ऊपर उठाता है, इसका वेट होता है मास होता है 10 kg, टेप्ड ऑन द ग्राउंड एंड कीप्स द टॉप ऑफ द टेबल एट ए हाइट ऑफ 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर ऊपर मीटर ऊपर इस टेबल में इस बॉक्स को रखता है। कैलकुलेट बाय द एनर्जी पोजेस्ड ऑन द बॉक्स ऑन द टेबल, ठीक, G इक्वल्स टू 9। भाई एक बात बताओ, ये होगा पोटेंशियल एनर्जी। क्यों? नीचे से जब ऊपर रखा, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ। क्यों? अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स हमने काम किया। तो ये होगा mgh। m कितना दिया हुआ है 10 kg, g 9.8 लेने को पूरा, हाइट है 1.5, कितना होगा आंसर 9.8 इंटू 10 इक्वल्स टू 98। 98 इंटू 1.5 कितना होगा 98 इंटू, इसको हम 3/2 लिख सकते हैं, 2 4 ज़ा 8, 2 9 ज़ा 18, 14 9 ज़ा 927, 4 ज़ा 127 जूल एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड है। कितना? 127 जूल एनर्जी इसके अंदर स्टोर्ड है। यही था कॉन्सेप्ट एंड दिस वाज लास्ट लेक्चर ऑफ वर्क एनर्जी। खत्म, एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स लगाओ, खत्म हो जाएगा। लास्ट चैप्टर बचा है हमारा साउंड, वो मैं करा दूंगा। उसके बाद 9 का सिलेबस खत्म, फिर ह्यूज रिवीजन करना, ठीक है। 9 बहुत स्टूडेंट्स का खराब रहता है, तुम अपने आप को खराब होने मत देना, 11th में काम आ जाएगा। सो दिस वाज टुडेस लेक्चर एंड एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।